नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे कुछ ETFs के बारे में जिनमें हमें काफ़ी अच्छा खासा मौका मिल रहा है अभी बाय करने का। और अगर हम अभी से बाय करते हैं तो हमको शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 से 2 महीना या 3 महीना भी हो सकता है, क्योंकि ETF में रिटर्न आपके कम आते हैं लेकिन रिस्क आपका बहुत ही कम होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे ETFs में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया भी है। ITBs में अराउंड मैंने 26-30% का प्रॉफिट किया था, बैंक बीज में अराउंड 10% का प्रॉफिट किया था। और ETFs में ट्रेड करने का एक फायदा ये भी है कि ETF आपका कहीं भी हमेशा के लिए डाउन नहीं रहता। जैसे कि स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है कि आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, वो बहुत ऊपर गया, फिर ऐसा पॉसिबल है कि बहुत नीचे आ जाए और रिकवर बहुत सालों तक ना करे। लेकिन ETF में ऐसा होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। आपका अगर वो 5% नीचे आता है तो 10% ऊपर भी जाएगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ETF एक बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है जिसमें आप रेगुलर ट्रेड करके अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। बस ETF में ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न इसमें कम आता है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला ETF, जिसका नाम है हैंग सेंग बीज। इसका चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये मैंने वीकली चार्ट ला के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रिपल टॉप बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, पहला टॉप यहाँ पर है, दूसरा टॉप कहीं यहाँ बना और तीसरा टॉप यहाँ कहीं बना। और जहाँ पे टॉप बना है वही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था 385 के आसपास का। तो ट्रिपल टॉप बनने का स्टॉक काफ़ी नीचे आया, आप देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। लेकिन नीचे आने के बाद स्टॉक ने अपने ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के साथ साथ हमको यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखिए, आपको डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है और ये पूरा पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। जो बॉटम है, जो लो है वो ये है और दूसरा लो आपका इधर पे कहीं नजर आ रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं डबल बॉटम और ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है? कोई स्टॉक का डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्सल के बाद वो अप ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, या अगर कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो अगर वहाँ पे हमको ट्रेंड रिवर्सल दिखता है तो उस अप ट्रेंड को चेंज करके वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना, ये आपका एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को रिवर्स करता है। और ये आपका डबल बॉटम है जो कि एक डाउन ट्रेंड को रिवर्स करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर इस जगह पे ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक ने वापस इस जगह पे ही सपोर्ट लिया है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है और वापस से आप मूव कर रहा है। तो हैंग सेंग बीज एक बहुत ही अच्छा खासा कैंडिडेट बन जाता है जहाँ पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और मान लीजिए 5-10% आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा। धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। तो पहला टारगेट अगर मैं देखूं इसका, तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा 329 का आता है, जो कि यहाँ से आपको अराउंड 16% का रिटर्न दे सकता है। और रहा बात स्टॉप लॉस का, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 5% का लगा सकते हैं, 267 का होगा। तो 5% का आपका स्टॉप लॉस है और 16% का आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी अराउंड आपको 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। पर्सनली मैं इसमें फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले ETF की तरफ, जिसका नाम है ITBs। और इसके बारे में तो आपको पता ही है कि मैं बहुत पहले से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अराउंड 36 के आसपास से हम इसको बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि 36 रुपीज़ से हम लोग को अभी तक टोटल 30% तक का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन अगर हम डाउनफॉल को कंसिडर करें तो अभी हमको अराउंड 22% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन हम लोग का जो टारगेट था वो टारगेट था इसका 52 का। आप यहाँ पे आके देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ने हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए नजर आया था और उसके बाद हमको ब्रेकआउट भी मिला। इस पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं टारगेट निकाल रहा हूँ तो टारगेट हम लोग का 52 का आ रहा था। तो अभी भी वो टारगेट इंटैक्ट है। आपको जब जब ये स्टॉक इस ब्लैक लाइन के पास नजर आता है, आप वहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और 52 जब पहुँच जाए तब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं इस स्टॉक में खुद इन्वेस्टेड हूँ, मेरे पर्सनल अकाउंट से नहीं बट मेरे फैमिली के अकाउंट से उसमें इन्वेस्टेड हूँ और अराउंड मुझे 23% या शायद 26% के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये था ITBs, इसके ऊपर भी नजर बना के रखिए। और अगर आपने पहले से लेकर रखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट बैठे। बस दोस्तों, ETF में ट्रेड करने का एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, आपको 80 डेज़ के अंदर में 15% का रिटर्न मिला, जो कि मैं बहुत ही अच्छा रिटर्न मानता हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपके पास कम से कम 1 लाख रुपये होता तो आप 80 डेज़ के अंदर में 18 से 20,000 रुपये का प्रॉफिट कर सकते थे। तो ETF में रिस्क बहुत ही कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम आता है। इसलिए अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपका कैपिटल बहुत बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए वही अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 16% का मतलब होता है 16 लाख रुपये। तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। और अगर मान लीजिए आपके पास अभी कैपिटल नहीं है तो धीरे धीरे कैपिटल को इंक्रीज कीजिए, 1 साल वेट कीजिए, 1 साल में अपने कैपिटल को बिल्ड कीजिए, उसके बाद आप अच्छे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आप यहाँ पे धीरे धीरे करके सीखते रहिए कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ITBs के बाद हम बढ़ते हैं गोल्ड बीज की तरफ। अब दोस्तों, फेड ने जिस तरीके से रेट कट किया है, गोल्ड बीज जो है वो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो EV सेक्टर जो भी है, जो सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, उनमें गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे लगता नहीं गोल्ड बहुत ज़्यादा गिरेगा। यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में आप गोल्ड को भी जगह दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो गोल्ड है वो एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे बना के रखा हुआ है और रेजिस्टेंस अराउंड 62 के आसपास का है। और नीचे का आपको देख सकते हैं सपोर्ट मिल रहा है वो अराउंड 59 के आसपास का मिल रहा है।
तो 59 के आसपास आपको जब भी स्टॉक मिलता है या ETF मिलता है, आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और लंबे समय तक इसको पोर्टफोलियो में डाल के रख सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरीके से गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है, गोल्ड बीज का स्टॉक भी उस तरीके से परफॉर्म करेगा और हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं गोल्ड बीज में इन्वेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल, मैं ऑफकोर्स इन्वेस्ट करूँगा फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए मैंने सिल्वर बीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और वो भी मुझे ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ या अगले ETF की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो फेड रेट है जो कट हुआ है उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो बैंकों को ही होने वाला है। क्योंकि जो FIIs है वो सारा का सारा पैसा लेके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादातर पैसा बैंकों के पास ही आएगा। क्योंकि जब आप देख सकते हैं बैंक ने बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं दिया है, बाकी कई सेक्टर भागे हैं लेकिन बैंक अभी तक उतना नहीं भागा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट में हमको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने मिल रहा है और साथ ही साथ हमको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम भी देखते हुए मिल रहा है। तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बन चुका है, या इसको बॉटम नहीं बोलेंगे, हम इसको एक कप पैटर्न बोल सकते हैं। तो इस कप पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं टारगेट यहाँ पे निकालूँ तो बैंक निफ्टी का टारगेट हम लोग का 583 का आता है, निफ्टी 20 का टारगेट। और यहाँ से 583 का मतलब है आपको अराउंड 7% तक का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है। मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ अपने फैमिली के अकाउंट से और वहाँ पे मुझे अराउंड 6% तक का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर यहाँ से और 7% ग्रो करता है तो टोटल मुझे अराउंड 14 से 15% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना डिसीजन खुद से बना सकते हैं। आप देखिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। और ये बैंक बीज हम लोग का आज का लास्ट ETF था जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं ऐसे वीडियोस और भी बना पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।